Good morning, students. Today we take our next topic. Our next topic is some standard angle of trigonometry. Today's topic is we discuss about some trigonometric ratios and some standard angles also. Okay. In trigonometry, we have some standard angle. Angle started from 0, 30, 40, 60 एंड 90। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा ये 5 स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड का मतलब अगर आप यूं कहिए कि आपके आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे जिनकी डायरेक्ट वैल्यूज आपको याद होगी वो ये 5 ही वैल्यूज होंगी बेटा। आज हम आपको 30 वैल्यूज याद करवाएंगे बेटा। 30 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की वैल्यू 30 ये याद रखेंगे आप। 5 मिनट का टॉपिक और आप ये टॉपिक वैल्यू सारी याद कर लेंगे बेटा। ओके, सो स्टार्ट विद, ठीक है, देखिएगा ध्यान से कैसे आप एक टेबल बनाएंगे। अगर आप बाई द वे एग्जाम में जा रहे हो, टेस्ट में जा रहे हो, तो आप 1 मिनट का काम है टेबल खुद बना सकते हैं अगर वैल्यू भूल भी जाओगे। ओके, देखिएगा कैसे। सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 1 2 3 4 5, तो इनको आप लिख सकते हो। और इधर आप हॉरिजॉन्टली जो आप लिखोगे इधर आप लिख सकते हो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओवर साइन थीटा, सेकंड कोस थीटा, थर्ड सेम सीक्वेंस रखेंगे टेन थीटा, को टेंजेंट थीटा, आफ्टर दैट सीकेंट थीटा और एट लास्ट कोसिकेंट थीटा। इस तरह की आप एक टेबल बना लेंगे कुछ, ठीक है। याद रहे एंगल आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टली और जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो 6 के 6 वो आप लिखेंगे वर्टिकली। तो आप यहाँ लिख दीजिए ऐसे। इस तरफ हमने क्या लिए हैं, थीटा की वैल्यू ली है और इधर टी रेशियो ली है हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ओके, अब कैसे बनाएंगे बेटा ये टेबल? बड़ा सिंपल सा ट्रिक है ये। आप एक काउंटिंग लिख दें 0 1 2 3 एंड 4। सिंपल है बिल्कुल, लिखनी है आपको इस तरह से काउंटिंग है क्योंकि ये 5 एंगल है आपके। तो 0 1 2 3 4 इजी है बिल्कुल। एवरी नंबर डिवाइड बाई 4, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, सभी को किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से। 2 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट 0 1 2 3 4, आफ्टर दैट वी डिवाइड एवरी टर्म बाई 4, सबको 4 से डिवाइड करें। थर्ड स्टेप इज टेक रूट ऑफ एवरी नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों का क्या ले लीजिए? रूट ले लीजिए। और अब आप कैलकुलेट करके बताइए बेटा 0 डिवाइडेड बाई 4, 0 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ भी है, तो वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 का रूट भी फिर क्या हो जाएगा? यानी इस कैलकुलेशन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0। आफ्टर दैट 1 और 4 आपस में कैंसल आउट नहीं हो सकते, तो 1 का रूट क्या होता है बच्चों? 1, और 4 का रूट क्या होता है? 2। डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में हम रूट अलग अलग ले सकते हैं बेटा। ओके, अब ये देखिए, इसको आप काट लीजिए, 2 और 4 को कैंसल आउट कीजिए। 2 1 से 2 और 2 2 से 4, कैंसल आउट हो गया। अब देखिए ऊपर है 1, 1 का रूट क्या होता है? 1, और 2 का रूट हमें नहीं पता, तो ये वैल्यू हो जाएगी। आफ्टर दैट ये कैंसल आउट नहीं होगा, तो 3 का रूट हमें नहीं पता, और 4 का रूट होता है 2। आफ्टर दैट 4 बाई 4 क्या होता है? 1, कैंसल आउट हो जाएगा, 1 का रूट क्या हो जाएगा? 1। तो ये सारा आपको अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अगेन डिस्कस दिस वन। ओके, क्या है? 0 1 2 3 4 लिखिए, सभी को 4 से डिवाइड कीजिए, सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, और कैंसल आउट अगर होता है तो ठीक, अदरवाइज इसको सोल्व कर दीजिए। इसके बाद जो फाइनल वैल्यू आती है, यहाँ वैल्यू आ रही है 0, ये मैंने प्रोसेस समझाया कि इस वैल्यू को आप क्या लिख लें?
यहाँ 0 लिख लेंगे बच्चों। आफ्टर दैट इस वैल्यू को आप क्या लिख लेंगे, 1/2 आया ना, तो इस वैल्यू को आप लिख लेंगे यहाँ पर 1/2। मैंने प्रोसेस बता दिया आपको, करना अब आपको। ओके, ये कितना 1/√2 आया, तो सभी को आप रब करें और जो फाइनल वैल्यू आई है वो, क्योंकि हमें वैल्यू यही याद रखनी है, ये √3/2 है, √3/2 और ये वैल्यू है 1। तो ये तो बच्चों समझने का तरीका है इसको कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप वैल्यू। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप एक साइन की वैल्यू याद रख लेते हो, साइन की ये 5 वैल्यू याद रख लेते हो, क्वेश्चन किस तरह से आएंगे बेटा एग्जाम में, आपकी बुक में कैसे मिलेंगे। कई बच्चे कल पूछ भी रहे थे वैसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिखा मिलेगा साइन 30 डिग्री। कल आपने ABC लिखे थे ना, यहाँ पे थीटा लिखा था, आज उस थीटा की वैल्यू प्रॉपर वैल्यू आ गई बच्चों। और वैल्यू यूँ नहीं है कि 17, 18 कुछ भी आ सकती है। अगर कैलकुलेशन सॉल्यूशन की बात आएगी तो ये 5 ही वैल्यूज आएंगी बेटा, 0, 30, 45 और 60 और 90। क्योंकि 10th क्लास तक आपकी यही स्टैंडर्ड एंगल है बेटा, यही आपके क्या है स्टैंडर्ड एंगल, जिनकी वैल्यू पता होती है। और आ सकते हैं थर्ड एक्सरसाइज में आएंगे कुछ क्वेश्चंस, बट उनकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, साइन 30 की वैल्यू अगर आपसे पूछे तो देखो ध्यान से, 30 इधर और साइन इधर, तो इन दोनों पे जाइए। साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2 हो जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मीन कोई आपसे पूछ ले साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कोई पूछ ले आपसे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री यानी एंगल है बेटा, ये डिग्री में होगा, साइन इधर और 90 इधर, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आपको ये 5 वैल्यू याद रखनी है बेटा साइन की, बड़ा सिंपल है। साइन 0 0, साइन 30 हाफ यानी 0.5, हाफ 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। आप ये 4-5 बार लिखेंगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और ये एक वैल्यू अगर आपको याद हो जाती है तो लगभग पूरी टेबल हमें कंप्लीट कर सकते हैं, हमें दिक्कत नहीं आएगी बेटा। और बाई द वे आपको ये वैल्यू याद भी नहीं होती है तो आप ये टेबल बना करके अपने आप भी बना सकते हो। मैंने सभी रास्ते आपको बता दिए हैं। अब देखिए, अगर हमें साइन की वैल्यू याद है तो कोस की वैल्यू कैसे याद करेंगे। तो साइन और कोस में एक रिलेशन होता है बेटा, जो थर्ड एक्सरसाइज में आएगा। क्या, अगर ये वैल्यू देखो, इसमें ये वैल्यू लास्ट में 1 है ना, तो इसमें शुरुआत यहाँ 1 से कर दीजिए। इस वैल्यू को इधर ले आइए √3/2, इस वैल्यू को इधर ही लिख दीजिए, इस वैल्यू को इधर लिख दीजिए और इस वैल्यू को इधर लिख दीजिए। ये कोस की वैल्यू याद हो गई। यानी आपको कभी भी अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको कोई पूछे कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आपको कोस 30 की वैल्यू कैसे याद रखनी है। कोस 30 कभी नहीं याद करेंगे आप, साइन और इसमें कितना ऐड करें कि 90 हो जाए, 30 में हम 60 ऐड करें तो ये 90 हो जाएगा। तो आपको साइन 60 याद रखना है। कोई पूछे कोस 30 क्या होता है, कोस पूछे कभी भी तो कोस से डायरेक्ट जाएं साइन पे, और 30 पूछे तो जाएं, डबल नहीं करना इसको, 90 में से 30 माइनस कर लीजिए, ये सेम वैल्यू आ जाएगी। मान लो कोई आपसे पूछे कि कोस 0 कितना होता है, कोस 0 कितना होता है, तो आप डायरेक्ट कहाँ पर जाइए, साइन 90 पर जाइए। इन दोनों का सम हमेशा 90 हो तो वैल्यू सेम होती है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो कोस 0 की भी क्या हो जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये 2 टेबल हमने पढ़ लिए बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो ये आपने 2 वैल्यूज पढ़ लिए साइन और कोस की, ठीक है। कल हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किए थे वहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम की नियम दोबारा से आपको इसके बाद बता देंगे कि टेंजेंट जो होता है, याद कीजिए क्या था, आपने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपने ये पढ़ा था बच्चों। तो पहले सबसे पहले क्या आता है, साइन, साइन की वैल्यू क्या होती है p/h, और दूसरा होता है कोस, कोस की वैल्यू क्या होती है b/h, और तीसरी वैल्यू होती है टेन की, कितनी p/b। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दें, देखो ध्यान से, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दें, यानी साइन की वैल्यू को p/h को अगर डिवाइड कर दें b/h से, तो h और h क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचा ये p/b बच जाएगा बच्चों, क्या बच जाएगा p/b बच जाएगा। और p/b हमने यहाँ भी देखा था क्या होता है 10 होता है।
तो tan के लिए आपको एक फॉर्मूला याद, एक नया फॉर्मूला बन गया बच्चों हमारा tan के लिए हमेशा। tan जो होता है tan थीटा, टेंजेंट थीटा यानी कि वो साइन और कोस को डिवाइड करने से आता है। ये एक नया फॉर्मूला बना दिया बच्चों आज के बाद आपने। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये आज के लिए एक नया फॉर्मूला ड्राइव किया हमने कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कोस थीटा होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने ड्राइव कर लिया। एक बार फिर से देख लो डेरिवेशन। साइन थीटा क्या होता है p बाई एच, हमने पढ़ा था। और कोस थीटा क्या होता है b बाई एच। और टेन थीटा होता है p बाई बी, लेकिन हमने नए वे से निकाला, इन दोनों को डिवाइड करके निकाला, साइन और कोस को डिवाइड करके, तब भी p बाई बी आया। डायरेक्ट करते हैं तब भी p बाई बी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि टेन थीटा जो होता है वो साइन और कोस को डिवाइड करने से भी निकाल सकते हैं आप। तो एक ये नया फॉर्मूला बना दिया आपने। तो यहाँ हम ये वैल्यू निकालने के लिए एक क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी। तो साइन और कोस दोनों को डिवाइड कर दो, इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दो आप। 0 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो गया, 0 ही हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 तो क्या होता है 0। अब इसी तरह ये 30 की वैल्यू, अगर ये कॉलम आपको फिल करना है तो कैसे करें, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दो। 1/2 को डिवाइड कर दो √3/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/√3, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी टेंजेंट 30। 45 की अगर हम बात करें तो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दो। ये सबसे इजी है क्योंकि ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आफ्टर दैट इफ वी डिवाइड दीज टू वैल्यूज √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और 1 डिवाइडेड बाय 0, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया न्यूमरेटर में अगर 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो आंसर 0 आएगा। बट अगर ऐसा आ जाए, अगर न्यूमरेटर में कोई वैल्यू है 1 है या कोई और है और डिनोमिनेटर में क्या है 0, तो ये होता है नॉट डिफाइन बच्चों। यानी क्या होता है, नॉट डिफाइन। और नॉट डिफाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 लिखते हो ना आप, 8 उसको थोड़ा ऐसे तिरछा करके लिख दे, वैसा सिंबल होता है। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी। और इसका मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी यानी जो फाइनाइट ना हो, जो डिफाइन ना हो। तो किसी भी न्यूमरेटर के डिवाइड में अगर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है बच्चों, नॉट डिफाइन होता है। तो ये आपने अच्छे से समझ लेना बच्चों। तो आज हमने तीसरी वैल्यू भी याद कर ली है। मैं एक बार बाकी अननेसेसरी चीज़ें आपको रब कर देता हूँ। तो ये हमारे टेंजेंट की वैल्यू याद हो जाएगी। तो टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, और टेंजेंट 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 बच्चों। क्या वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और ये 1 है ही। और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, और टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगी, मतलब नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी। तो आपको 3 वैल्यू याद हो चुकी हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू जो है वो साइन की वैल्यू है बच्चों। आप एक बार फिर से रिवाइज करें बार बार। साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, और साइन 45 क्या होता है 1/√2, और साइन 60 क्या होता है √3/2, और साइन 90 क्या होता है 1। और बाद में इसको अगर चेंज कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी कोस की। अब 10 की अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो 10 की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट अगर याद रखना है आपको तो इसकी 3 वैल्यू बड़ी आसान है। कैसे, टेंजेंट 0 कितना होता है 0, और टेंजेंट 90 क्या होता है इन्फिनिटी, और टेंजेंट 45 क्या होता है 1। रह गया कौन सा 30 और 60। 30 की बात करें तो 1/√3, और 60 की बात करें तो √3, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इस वजह से एक ट्रिक बना लो माइंड में, एक ऐसे खेल बना लोगे ना आप, गेम बना लोगे तो इजीली याद हो जाए। तो ये वैल्यू भी अगर आप इन दोनों को डिवाइड करके ना निकालना चाहे तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। कैसे, टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 0 सबसे पहला 0 0, और टेंजेंट 90 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और बीच में क्या आता है 45, और वो क्या हो जाएगा 1। 30 क्या हो जाएगा 1/√3, और 60 क्या हो जाएगा √3। तो एक आप ऐसे प्लान सा कर लो, एक ट्रिक बना लो जिससे आपको जल्दी से ये याद हो जाए। समझ में आ रहा है? मैंने आपको दोनों वे समझा दिए, ट्रिक का वे भी समझा दिया और दूसरा ये वे भी समझा दिया कि आप इनको अच्छे से कैसे, अगर बाई द वे अगर आप भूल जाओ तो आप बना कैसे सकते हैं, टेबल बना सकते हो।
कभी भी कोई एग्जाम स्टार्ट हो तो आप अपने रफ नो जो भी है आप अपने पेज पे इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। अब कोट की बात आती है। अब ये तीनों वैल्यू बड़ी इजी हैं। जैसे कल हमने सीखा था बेटा कि कोट किसका उल्टा होता है, कोट किसका रिवर्स होता है, 10 का होता है। तो यहाँ आपके पास क्या कर सकते हो आप, 0 का रिवर्स क्या होता है, 0 का रिवर्स होता है इन्फिनिटी। जैसे देखो एक बार बेटा 0 1/0 क्या होता है, 0/1 सॉरी 0 होता है। अगर इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 0 का रिवर्स क्या होता है, इन्फिनिटी। अब इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा, √3। 1 का रिवर्स क्या होता है, 1। √3 का रिवर्स क्या होता है, 1/√3। और इन्फिनिटी का रिवर्स क्या होता है, 0। यानी अगर आपको ये 3 वैल्यूज याद हो जाती है ना, तो ये 3 तो करनी ही नहीं है, आपको याद है। मान लो आपसे कोई पूछता है कि कोड 60 क्या होता है, क्या क्या पूछता है आपसे, कोड 60 वैल्यू पूछ लेता है आपसे। तो कोड 60 की बात करें तो कोड 60 कभी याद ना करो, क्या याद करो आप, 1060 याद करो। 1060 आपने कर लिया √3, तो कोड 60 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 1/√3 हो जाएगा। समझ में आ रही है। अब सीकेंट की बात करेंगे, ये भी रिवर्स, किसका रिवर्स होता है, सीकेंट। सीकेंट रिवर्स होता है कोस का। बस इस वैल्यूज को उल्टा कर दो। 1 का रिवर्स क्या होता है, 1। तो इस वैल्यू का रिवर्स क्या आएगा, 2/√3। ये वैल्यू किसी को याद नहीं होती बच्चों, कोई याद नहीं करता, ना ही जरूरत करने की। सिर्फ 1 सेकंड रिमाइंड करो, सारी चीजें अपने आप याद हो। ये वैल्यू आपको याद करनी नहीं है, 3 ये 3 वैल्यू याद कर लो बस। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 1/√2 का √2, और 1/2 का क्या हो जाएगा, 2, और 0 का इन्फिनिटी क्या होता है, रिवर्स क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो लास्ट वैल्यू रहेगी हमारी कोसिकेंट, और कोसिकेंट किसका रिवर्स होता है बच्चों, साइन का। तो साइन वाली वैल्यू को रिवर्स कर दो, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, इसका 2/√3, और 1 का उल्टा होता है 1। तो ये आपकी टेबल बन गई है बच्चों। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे, इस वैल्यू को, पूरी वैल्यूज को। ये देखेंगे आप, 3 वैल्यू याद करनी है, साइन, कोस और टेन, और 3 बाकी इसकी क्या होती है, रिवर्स होती है बच्चों। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये अच्छे से टेबल अगर याद हो जाएगी तो हमारी 8.2 एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट है। क्योंकि उस एक्सरसाइज में क्या है, जो भी क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मान लो क्वेश्चन किस तरह का आएगा, मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। मान लो क्वेश्चन इस तरह से आएगा बच्चों, वहां पर कैसे, आपको ये कहेगा sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, या और भी बड़ा आ सकता है इससे। और कहेगा कि इसकी वैल्यू आंसर निकाल के दिखाओ, इवैल्यूएट करके दिखाओ, सिंप्लीफाई करके दिखाओ। तो आप क्या करें, आप देखो सबसे पहले आपने ये देखा हुआ है, सारे एंगल देखो, सबसे पहले तो नोन है हमारे, वही है 30 60 30 60, कंफर्म है कि इसी एक्सरसाइज का। साइन 60 क्या होता है, याद करो, साइन 60 क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√, और साइन 60 होता है √3/2। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, √3/2। ये डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। और cos 30 क्या होता है, cos 30 किसी को याद नहीं होता, तो क्या करें, cos 30 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, cos 30 साइन के बराबर होता है, लेकिन ये 90 में से घटा के लिख दो इसको, 90 में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 60। साइन 60 के ही बराबर होता है, यानी cos 30 किसके बराबर होता है, साइन 60। साइन 60 आपने लिखा ही था √3/2। ये दोनों वैल्यू हमने पुट कर दी है। उसके बाद प्लस, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, और इसी तरह cos 60 क्या होता है, 1/2। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है आप टेबल को देख के करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, बार बार आप बिना देखे करें ताकि वैल्यू याद। अब इनकी मल्टीप्लाई पहले होती है, बोर्ड मास में बताया आपको। तो √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 3, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, प्लस 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 2 और 2 4। इनको आप एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा 1 बच्चों। क्या आंसर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1। तो इस तरह की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपकी। 8.2 एक्सरसाइज, आप सिर्फ ये टेबल सिखाइए बेटा, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया आपको, और 8.2 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर सकते हो बेटा। तो इस एक्सरसाइज में और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ये बुक में आपको टेबल दे भी रखी है, ठीक है। तो इसके आप एक्सरसाइज में आप पहले 2 क्वेश्चन करेंगे बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट और सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट, ये क्वेश्चन करेंगे। और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जब भी शुरू होगा हमारा मिलेंगे।
आज की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ क्या है बेटा, क्वेश्चन से ज्यादा प्रायर है ये टेबल, और इस टेबल में साइन कोस और टेन 3 वैल्यू याद करो, 3 अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमें यहीं एंड करते हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।